विस्थापन में बात कर रहे थे सर, है ना। विस्थापन में बात कर रहे थे, विस्थापन को हमने समझा दिया था ना, है ना। विस्थापन का क्या अर्थ होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन, है ना। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। विस्थापन का सूत्र क्या होता है, विस्थापन का सूत्र क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, मतलब s बराबर s2 माइनस x1, s बराबर x2 माइनस s1, जहां s2 x1 जो दर्शाता है वो किस चीज को दर्शाता है, प्रारंभिक स्थिति। जहां s1 जो है, x1 जो दर्शाता है वो किस चीज को दर्शाता है, प्रारंभिक स्थिति। और x2 का मतलब क्या हुआ, अंतिम स्थिति। x2 का मतलब क्या हुआ, अंतिम स्थिति, है ना। इसके रिलेटेड एक उदाहरण करके देखते हैं हम लोग, कल हमने ऐसी भी आपको बताया था ना, देखेंगे। इसका आंसर बताएंगे आप, ठीक है, रिकॉल करेंगे सबसे पहले इसको। ओके, हम लोग बात करें विस्थापन में। विस्थापन का क्या अर्थ होता है, डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन का सूत्र होता है ना। s बराबर s2 माने x2 माइनस x1, यानी अंतिम स्थिति बराबर प्रारंभिक स्थिति, जहां पर x1 जो दर्शाता है वो प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, प्रारंभिक स्थिति को। और x2 जो दर्शाता है वो किसको दर्शाता है, अंतिम स्थिति। सपोज दैट, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है ना। मान लीजिए एक लड़का है जो 1 मीटर पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, 1 मीटर पर खड़ा है। एक लड़का है जो कहाँ खड़ा है, 1 मीटर पर। बताइए इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी, प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी, प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 मीटर, है ना। फिर वह लड़का कहाँ चला जाता है, 3 मीटर चल जाता है। क्या हो जाता है, 3 मीटर चल जाता है। जब 3 मीटर चलता है ना, तो इसकी अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे अंतिम स्थिति। क्या लिखेंगे, अंतिम स्थिति। इसकी अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी, 3 मीटर। विस्थापन निकालने का सूत्र क्या होता है, s बराबर x2 माइनस x1, s बराबर x2 माइनस x1, है ना। यहाँ पर देखो s बराबर x2 हमारा कौन है, x2 हमारा कौन है, x2 बराबर x2 हमारा कौन है, 3 मीटर। यहाँ पर ध्यान से देख लो, x2 कहने का मतलब अंतिम स्थिति, x2 कहने का मतलब अंतिम स्थिति हमारी कौन है, 3 मीटर। कौन है, 3 मीटर है सर, है ना। और प्रारंभिक स्थिति क्या है हमारी, 1 मीटर। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 कितना बचा, 2। कितना मीटर, कैसा 2 मीटर, प्लस का या माइनस का, प्लस का या माइनस का, प्लस का। हमने कल आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु प्लस में है, मतलब यहाँ पर प्लस में है, तो कैसे पता करेंगे इस वस्तु की स्थिति क्या है ना। हमने एक टॉपिक में यहाँ पर लिखा होगा, ध्यान से देखेंगे, है ना। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कब होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य क्या होता है, कब होता है ना। मतलब पॉजिटिव कब होता है ना, मतलब क्या, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और है ना जीरो कब होता है ना। ये कल हम आपको बताया था। तो बताइए, हम एक लाइन में हम आपको बता के समझाया था इसको कि जब, है ना, क्या, जब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, है ना, ये हो जाएगा हमारा 5, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 और 5। अगर बोला गया, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, s बराबर 2 मीटर। s बराबर कितना मीटर, प्लस या माइनस, प्लस का 2 मीटर। प्लस का 2 मीटर कहने का मतलब प्लस किस साइड, राइट साइड, प्लस किस साइड, माइनस किस साइड, और ये हमारा क्या, 0। ये हमारा क्या, कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये कि मेरा हो गया राइट, क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हो गया सर, है ना, है ना, लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब बताओ वस्तु की स्थिति क्या आई है, लड़के की स्थिति क्या आई है, लड़का कहाँ खड़ा है, 2 मीटर पर। कहाँ खड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़का किस ओर खड़ा है, दाईं ओर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, दाईं ओर खड़ा है। 2 मीटर की दूरी पर किधर खड़ा है, दाईं ओर खड़ा है ना। 2 मीटर की दूरी पर कहाँ खड़ा है, दाईं ओर खड़ा है। अगर यही इसकी स्थिति कहाँ होती, माइनस में होती, किस चीज में होती, माइनस में होती। कहाँ होती, माइनस में, है ना। जैसे सपोज दैट s बराबर हमारा आता है ना 1 -3, तो s बराबर क्या आता, माइनस का 2 मीटर, माइनस का क्या आता, तो लड़का कहाँ खड़ा होता, बाईं ओर। कहाँ खड़ा होता, बाईं ओर। कितने मीटर की दूरी पर, है ना। लड़का जो होता -2 मीटर की दूरी पर लेफ्ट साइड में होता। कहाँ होता, लेफ्ट साइड में होता। कहाँ होता, लेफ्ट साइड में होता, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब वस्तु दाईं ओर होती है, जब वस्तु कहाँ होती है, दाईं ओर होती है ना, तो दाईं, तब वो क्या होता है, तब विस्थापन क्या होता है, धनात्मक। तब विस्थापन क्या होता है, जब वस्तु प्लस में होगा। मतलब हमने क्या बोला, देखो ध्यान से, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कब होता है। तो विस्थापन धनात्मक तब होता है जब वस्तु किस साइड होती है, दाईं साइड होती है। किस साइड होती है, दाईं साइड होती है
है ना, इस साइड होती है, दाईं साइड होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल है, देखो आप वस्तु की स्थिति पहचानना, आप लोग वस्तु की स्थिति बताना कि वस्तु दाईं ओर है या बाईं ओर है ना, लुक हियर, है ना, लुक हियर ध्यान से, है ना, एस बराबर है ना 6 - 2, 6 - 2, तो एस बराबर क्या क्या बचेगा 4, प्लस का या माइनस का, कैसा प्लस का, प्लस 4 मीटर। बताओ वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, धनात्मक या ऋणात्मक, वस्तु किस साइड है, लेफ्ट में है या राइट में है ना, राइट में। तो बस विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन धनात्मक तब होता है, किसी वस्तु का धनात्मक, किसी वस्तु का विस्थापन